हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सोनू पांडे, आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार में सभी का स्वागत है। आओ बच्चों, अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए। बच्चों, आज की क्लास हमारी एकदम सॉलिड बम्पर क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम अपना दूसरा सेशन लेके आए हैं, जिसका नाम क्या है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे सभी भाइयों, कोई भी हमारा स्टूडेंट, कोई भी मेरा भाई मेरी बहन क्लास को लेना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके उस प्यार से मुझे हौसला मिल सके। बच्चों, शाम को जो हम 8 बजे से अपनी क्लास लेते हैं, द सॉलिड स्टेट, जहां मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर सिर्फ ओनली क्या पढ़ने वाले हैं, ओनली प्रीवियस के क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ रहे होंगे। ठीक है, यानी कि हमने कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे आंसर पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, SN1 और SN2 अभिक्रियाएं पढ़ाई थी मैंने आपको। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाइयों, आज और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए या अदर बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मेरे भाइयों, क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, यहीं से मिलेगा, एक नहीं 100% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इस सेशन को लेना ना भूलें। आपको पिछली सारी की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और डेली आप लोग इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत 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 बेहतरीन साबित होने वाली है। इसलिए देरी ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, आ जाओ जल्दी से, एक बार थोड़ी चेहरे पे स्माइल लेकर, हाथ में कलम उठाकर और कॉपी को लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलते हैं, बढ़ चले हैं हमारे कदम उस लक्ष्य को पाने के लिए। या तो सर कटा देंगे, बट सर झुकने नहीं देंगे। आओ बच्चों, देखते हैं कैसे। बच्चों, एक हमारा 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन को आसानी से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों, देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है एक, ठीक है, जिसका नाम है कि एथेनॉल के, क्या क्वेश्चन है, एथेनॉल के, ठीक है, एथेनॉल के निर्जलन निर्जलन अभिक्रिया को क्रमबद्ध निर्जलन, एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से यानी क्या लिखा है, एथेनॉल की निर्जलन अभिक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, यानी कि जो एथेनॉल है, इसकी निर्जलन अभिक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से समझाना है। और इसी में दिया हुआ है गिरनार अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीय एंड तृतीय अल्कोहल की
रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है भाइयों, ये क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा है, क्वेश्चन क्या है कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से क्रिया विधि को समझाइए। यानी कि ये क्वेश्चन बच्चों पहले समझ लेते हैं कब पूछा गया है। ये हमारी प्रीवियस में 2019 में पूछा गया है और कितने नंबर का पूछा गया है, ये बच्चों 5 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो हम प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग अब एक पेन ले और कॉपी ले और क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दें, और आपको मैं स्टार्ट करता हूं, एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि मेरे और जो भाई हैं 12th क्लास के, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और आसानी से अपनी परसेंटेज को बढ़ा सके। क्योंकि अब हमें ना केमिस्ट्री का डर जड़ से खत्म करना है। क्योंकि अब हमें ना बच्चों केमिस्ट्री का जो डर है वो बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगानी है, आग बच्चों, क्या लगानी है, आग लगानी है। कैसे, आओ देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एथेनॉल है, इसकी कौन सी क्रिया, निर्जलन क्रिया को किस तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से क्रिया विधि होती है, क्रिया विधि को समझाना है। उसके बाद पूछा है कि जो गिरनार्ड विक्रमक है, ये इसकी सहायता से आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अल्कोहल की रासायनिक समीकरण देनी है। मतलब ये कह रहा है कि आपको गिरनार्ड अभिक्रमक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अल्कोहल को बनाना है। आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने हैं ना बच्चों। वादा करता हूं, कहते हैं ना कि दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास तो बना के रखिए, वीडियो को अंत तक तो देखिए। हम लोग मिलेंगे कब, बोर्ड के एग्जाम क्या मिलेंगे। अगर मेरी क्लास से क्वेश्चन आए तो मिलना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें बच्चों। ठीक है, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा। कैसे, आओ करते हैं स्टार्ट। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर ले। अब देखो कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। बच्चों कह रहा है एथेनॉल की आपको क्या करानी है, निर्जलन अभिक्रिया। बच्चों एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। अच्छा, एथेनॉल किसका IUPAC नेम होता है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक बताऊंगा। जो एथेनॉल होता है मेरे बच्चों, वो एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम होता है। किसका होता है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम होता है। आपसे कह रहा है कौन सी क्रिया, निर्जलन, तो आप इसका क्या करा दोगे, निर्जलीकरण करा दोगे बच्चों। क्या करा दोगे, निर्जलीकरण करा दोगे। और जो निर्जलीकरण कराओगे बच्चों, वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यानी कि जो एथिल अल्कोहल है बच्चों, आप इसका जो निर्जलीकरण कराओगे वो कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में कराओगे। ठीक है, किसमें कराओगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे हम इसको। ठीक है, और एक चीज और बच्चों, जहां भी आपको निर्जलीकरण नाम का वर्ड दिख जाए, जहां आपको निर्जलीकरण नाम का वर्ड दिख जाए, वहां बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि निर्जलीकरण में हमेशा क्या निकलता है मेरे भाई, जल निकलता है। कैसे निकलेगा देखते हैं। आप एक H यहां से ले लेना, भाई CH3 है, इसका एक H यहां से आ जाएगा और ये OH यहां से हो जाएगा। तो यहां से H और OH लेकर आप यहां से क्या करेंगे, जल जो होगा, जल को निकाल देंगे। यहां से किसको निकाल देंगे, जल को निकाल देंगे। आप खुद सोचो बच्चों, यहाँ पे CH3 था, आपने एक H OH के साथ अलग कर दिया, क्या बचेगा यहाँ पर, CH2 बचेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ भी क्या बचेगा, CH2 बचेगा। ये क्या बन गया, ये बन गया एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। कौन सा एल्कीन है, तो बच्चों ये एथिलीन है। क्या है, एथिलीन है बच्चों। क्या है, एथिलीन है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं एथिलीन है बच्चों। क्या है, ये एथिलीन है। ओके बच्चों, क्या है, ये एथिलीन है। अब आपसे पूछा क्या है कि आपको इसकी क्रिया विधि को समझाना है। किसको समझाना है, क्रिया विधि को। जिस बच्चे को समझ में ना आए और तो वो क्या करें, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उस वीडियो को दोबारा से लेके आएंगे। और हाँ, एक बात आप लोगों से कहना भूल गया, जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे के सारे मेरे भाई क्या करें,
अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि मैं उन नंबरों का एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा जहां पर जो चीज़ मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा उतना ही आपको क्या करूंगा, उस ग्रुप में उसका PDF आपका भेजूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से। तो अपना नंबर और नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं। बच्चों आपसे पूछिए क्या है, क्रिया विधि। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी क्रिया विधि करेंगे। बच्चों क्या करेंगे, हम इसकी करेंगे क्रिया विधि, यानी क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे। बच्चों क्या करेंगे, मैकेनिज्म। कैसे करेंगे बच्चों, जो हमारे सांद्र H2SO4 होता है, ये हम सांद्र H2SO4 को यहाँ से ले लेंगे, H2SO4। जब H2SO4 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो आप जानते हो H2SO4 क्या देता है, एक तो H पॉजिटिव देता है और दूसरा HSO4 नेगेटिव देता है। H2SO4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो एक H पॉजिटिव देता है और दूसरा HSO4 नेगेटिव देता है। ओके बच्चों, हमने लिया क्या था, CH3 CH2 OH लिया था, एथेनॉल लिया था। तो आपसे करा क्रमबद्ध तरीके से, अगर बच्चों हम स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो CH3 CH2 O और H है, देखो ये वाला, आप लोग जानते हो कि जो O होते हैं, O की बाहरी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हो 6 होते हैं। अब एक यहाँ पर बॉन्ड के साथ में, एक यहाँ पर बॉन्ड के साथ में, तो प्रेजेंट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर 4 होंगे। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि जो ऑक्सीजन है इसकी बाहरी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो चेक करो ना, चेक करो, यहाँ करता हूँ, कितना होता है परमाणु क्रमांक, 8 होता है। ठीक है, जब निकालते हैं तो 1s2 2s2 और 2p 8 है ना, 2p4। तो बाहरी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 तो 6। तो एक तो इस वाले बॉन्ड के साथ होगा, एक इस वाले बॉन्ड के साथ होगा, और 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, ये 6 हो गए। बच्चों 6 हो गए, नहीं हो गए, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन आपका निकला है, यानी कि जो H2SO4 को हमने ब्रेक किया था, तो एक तो H पॉजिटिव में हुआ और दूसरा HSO4 नेगेटिव में। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, H पॉजिटिव को ले लेंगे, ले लिया। और इस H पॉजिटिव को लेने के बाद में क्या देखेंगे कि ये वाला पॉजिटिव है, तो मतलब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को H को देकर बॉन्ड बना लेगा। कैसे, CH3 CH2 आ गया, ये वाला O ऐसे ही रहेगा। अब देखो एक H तो इस पे पहले से ही था, और इस वाले ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉनों को H को देकर, भाई H को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने और बॉन्ड बना लिया। जब इसने बना लिया तो ऊपर क्या जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर H को दिया, बॉन्ड बना लिया। और आपने ये तो आपने 8 क्लास से पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पर प्लस का चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आता है। ये बात आपने खूब पढ़ी होगी। अब आप देखो, ये स्टेप फर्स्ट की बात हो गई। अब अगर हम यहाँ पे स्टेप सेकंड की बात करें, तो जो आपने बनाया है यहाँ से CH3 CH2 O सॉरी बच्चों OH प्लस का चार्ज, आप जानते हो कि जिस हिस्से पर क्या हो जाता है, प्लस का चार्ज हो जाता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बॉन्ड को तोड़ दोगे। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। देखो H2O हो जाएगा, और इस O पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यानी कि जब ये वाला बॉन्ड आप यहाँ से तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, तो ये H2O ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, और क्या बचेगा, CH2 बचेगा। और अब जब ये टूटा कैसे, जब कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन O को दे दिए तभी तो बॉन्ड टूटा, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जब ये प्लस का चार्ज आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, उठा लो इसको। और CH3 को बच्चों हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और प्लस का चार्ज, और 3 H थे ना, एक H इसका अलग कर लो, कोई दिक्कत है क्या। फिर समझ लो हमने क्या किया कि यहाँ पे CH3 था, हमने CH3 को लिखा है। देखो भाई क्या किया, एक H बाहरी तो कर लिया, बट लिखा तो हमने CH3 है। अब जो दूसरा H2SO4, एक तो H पॉजिटिव में ब्रेक हुआ था और दूसरा HSO4 नेगेटिव में हुआ था, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, HSO4 नेगेटिव ले लेंगे। जैसे लेंगे, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये माइनस के चार्ज है। अगर मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ दूं, तो जैसे बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये H कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर। जैसे ही जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, बना देगा, ये H2 बना देगा।
और ये SO4 बना देगा प्लस यहाँ क्या बचेगा CH2, इधर क्या बचेगा डबल बॉन्ड CH2 बचेगा और ये क्या बन गई आपकी एल्कीन। अब आप बच्चे चेक कर सकते हो, इसको देखो और इसको देखो, बन गया बन गया। बच्चों देखो आप लोगों को ना यहाँ जितने भी बच्चे बैठे ना उनको दिक्कत कहाँ होती है, वो जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना उनका दम निकल जाता है, वो इसको हुआ मान लेते हैं। मेरे बच्चे ये समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप समझ गए और आप इसको तरीके से सीखते हैं ना तो इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। हकीकत कहता है इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या था भाई, हमने देखा एथेनॉल का निर्जलीकरण कराना है, मैंने आपसे सीधा सीधा बोल दिया कि निर्जलीकरण जो होगा वो कहाँ होता है, सीधी बात है जहां निर्जलीकरण दिख जाए वहां वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, जल निकाल दो। मैं निकाल दिया, जैसे ही जल निकाला भाई एक H यहाँ से लिया, OH यहाँ से लिया, CH2 बचेगा, बना दिया एल्कीन। आपसे पूछा क्रमबद्ध तरीके से क्या करनी है, इसकी क्रियाविधि करनी है। जब मैंने H2SO4 को लिया और तोड़ा तो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा ये, यानी H2SO4 क्या करता है, एक तो H प्लस देता है और HSO4 माइनस देता है। अब मैंने यहां से एथेनॉल लिया और जैसे ही मैंने यहां से एथेनॉल लिया तो आपने क्या देखा कि यहां से मेरे वाला कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा और 4 ये 6 हो गए। अब ये जो H पॉजिटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H को देकर बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा सेकंड स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटते ही H2O निकल जाएगा, ये बचेगा। इसको हम ले आएंगे यहाँ से 3H थे ना, 3H, एक H अलग हो गया। देखो अब ये H जैसे टूटेगा कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, H2SO4 निकाल देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बचा। बताइए कुछ दिक्कत है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। जल्दी से ले लिए। हाँ गाइस, तो देखते हैं स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन 5 नंबर का तो इतने में तो काम होगा नहीं। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है, आगे आपसे पूछ रहा है कि गिरनार्ड अभिक्रमक जो है इसकी सहायता से आपको एक तो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, प्राइमरी एक द्वितीय अल्कोहल बनाना है और एक तृतीय बनाना है। बच्चों ये क्या लिखा है, निर्जलन, निर्जलन की क्रिया में करा चुका हूं ना। अब आपको गिरनार्ड अभिक्रमक से प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अल्कोहल बनाने हैं। अब बनाते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट, पहले बनाएंगे प्राथमिक अल्कोहल। किससे बनाएंगे, गिरनार्ड अभिक्रमक से। तो यहां पे डालेंगे फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और क्या डालेंगे कि प्राथमिक गिरनार्ड अभिक्रमक से, गिरनार्ड अभिक्रमक से क्या बनाना है हमको, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। तो पहले हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि गिरनार्ड अभिक्रमक से आपको क्या बनाना है, प्राथमिक अल्कोहल बनाना है, फिर द्वितीय बनाना है, फिर तृतीय। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे मेरे भाइयों। अब सील्ड बेल्ट कस लो क्योंकि गिरनार्ड अभिक्रमक की रिएक्शन शुरू हो चुकी है। और मेरे भाइयों कोई सा बोर्ड हो, कोई सा जोन हो, क्वेश्चन आपको गिरनार्ड अभिक्रमक से 100% मिलेगा। 100% नहीं मिले तो मेरा नंबर नोट कर देता हूं, लिख देता हूं बेटा 9758। ये नंबर नोट कर लीजिए सब लोग, ये नंबर कॉल कर लेना, कहना सर क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। क्वेश्चन जरूर मिलेगा, यहां से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो यहां से हम समझते हैं कैसे। देखो गिरनार्ड अभिक्रमक से क्या बनाना है, प्राथमिक अल्कोहल। कैसे बनाएंगे बच्चों, मान लो आपके सामने क्या है, ये मैंने आपसे ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड, HCH और O। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का है। किसका है ये बच्चों, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। और हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, गिरनार्ड अभिक्रमक से। क्या नाम होता है इसका, CH3MgBr। ये किसका फॉर्मूला है, ये गिरनार्ड अभिक्रमक का है। मेरे बच्चे फोकस रखना, क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा, नंबर इतने दिलाऊंगा सोचा भी आपने नहीं होगा। क्वेश्चन
ऐसे नहीं बोलता हूँ बेटा कोई बात, इतनी बात कहता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ाई होना है ना तो मुझसे कहना मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, पढ़ाना छोड़ दूंगा क्वेश्चन नहीं आया अगर तो। देखो और थोड़ा ध्यान देना, गिगनार्ड अभिक्रमक की रिएक्शन कराना सिखा दूंगा पक्का, भूलोगे नहीं, अपने आप करोगे, कोई किसी टीचर ने दी तो मिनट नहीं लगाओगे और रिएक्शन करके दिखा दोगे। कैसे? बस तरीके याद कर लो। सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहां पर जो भी चीज हो, चाहे एल्किल ग्रुप हो चाहे एरिल ग्रुप हो, सीधी बात करें, चाहे यहां पर CH3 हो, चाहे यहां पर C2H5 हो, चाहे यहां पर R हो, समझ लो ना भाइयों, चाहे यहां पर CH3 हो, C2H5 हो, चाहे R हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको कहां ले आता हूं, इसको मैं C पे ले आता हूं। यहां पर जो भी चीज होगी बेटा उसको हम कहां भेज देंगे, C पे भेज देंगे। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, आप उसमें से एक बॉन्ड को क्या कर दोगे, तोड़ दोगे। जब आप एक बॉन्ड तोड़ोगे तो ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, और जो Mg है ये वाला, ये Mg को कहां ले जाना है, ऊपर। Mg को कहां ले जाना है, ऊपर। फिर समझो गिगनार्ड अभिक्रमक में बच्चों क्या करना है कि यहाँ पे जो CH3 होगा उसको कहां भेज देंगे, C पर, जो MgBr होगा उसको कहां भेज देंगे, ऊपर। और जितने बॉन्ड होंगे ना उसमें से एक बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे बच्चों, तोड़ देंगे। अब देखो कैसे बच्चों, इस वाले CH3 को हम कहां लाए, C पे लाए, हाँ भाई बिल्कुल लाए, ले आए C पर। C के पास कितने H है, एक H, 2 H है, हाँ भाई बिल्कुल 2 H है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। CH3 को जब मैं C पे लाऊंगा तो ऐसे ही तो जोड़ूंगा, यहां पर 2 H है तो क्या मैं 2 H ऐसे लिख सकता हूं, हाँ भाई लिख सकते हैं। ठोक दो जल्दी से, लाइक कर दो शेयर, और एक बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा और MgBr को कहां ले आऊंगा, ऊपर ले आऊंगा बच्चों, कहां ले आऊंगा, ऊपर ले आऊंगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपको इसका कराना जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, आप इसकी क्रिया करा देना जल से। किससे करा दोगे, जल से। जैसे ही जल से कराओगे, आप लोग जानते हो बच्चों, जल से कराओगे तो इसमें क्या होता है, H+ का होगा, OH- का होगा। हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, हम इस वाले बॉन्ड को यहां से तोड़ देंगे। जैसे ही इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, वैसे क्या करना है, ये वाला जो H होगा वो कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये जो MgBr होगा वो किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ। फिर समझो, जैसे ही मैं O और MgBr के बीच के बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ये H ऊपर आ जाएगा और MgBr OH में चला जाएगा। कैसे, देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ, CH3 CH2, ये वाला H किसके साथ, ये वाला H किसके साथ आ गया, O के साथ आ गया, प्लस MgBr किसके साथ चला गया, Mg जो Br है वो किसके साथ चला गया, OH के साथ चला गया। किसके साथ, OH के साथ चला गया। आपसे क्या पूछा है, प्राथमिक अल्कोहल। बच्चों ये क्या बन गया आपका, प्राथमिक अल्कोहल बन गया, प्राथमिक अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल, क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है बच्चों, चाहे बच्चा CBSE बोर्ड का हो या UP बोर्ड का हो, मैं बेटा हिंदी में लिख रहा हूं तो इंग्लिश में भी समझा रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं तो हिंदी में भी समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब बताइए, क्या गिगनार्ड अभिक्रमक से आप लोग प्राथमिक अल्कोहल नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना लेंगे। रिपीट करते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ भी हो उसको C पर लेके आना है और MgBr को कहां लेके आना है, ऊपर लेके आना है। देखो ले गए, और क्या करना है, अगले स्टेप में HOH से क्रिया करा दोगे, ये जो H होता है वो O पे चला जाएगा और MgBr OH पे चला जाएगा, ये निकाल देंगे, प्राथमिक अल्कोहल बना देंगे। बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या बनाएंगे, द्वितीय अल्कोहल। जल्दी से ले लो, लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अब क्या बनाना है, चेक करते हैं। अब आपको बनाना है नंबर 2, गिगनार्ड अभिक्रमक से, गिगनार्ड अभिक्रमक से क्या बनाना है बच्चों, सॉरी द्वितीय अल्कोहल बनाना है बच्चों। कौन सा, द्वितीय अल्कोहल बनाना है, द्वितीय अल्कोहल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, गिगनार्ड अभिक्रमक से मेरे भाइयों द्वितीय अल्कोहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गिगनार्ड अभिक्रमक से द्वितीय अल्कोहल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों, तरीके को चेंज नहीं करना है, तरीका वही रखना है, बस
सिखा दूंगा रिएक्शन, सिखा, वादा कर रहा हूं सिखा दूंगा। कैसे बेटा, हम क्या लेंगे यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पे क्या ले लेंगे O। बच्चों ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है एसिटिल्डिहाइड। बच्चों किसका फॉर्मूला है, ये एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला है मेरे भाइयों। ये किसका फॉर्मूला है, ये एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला है। वेरी गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। किससे बनाना है, आप लोग जानते हो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से बनाना है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इसका, CH3 Mg और Br। करने का तरीका एक ही तरीका बताया था क्या, कि यहां पे जो कुछ हो उसको कहां लेके आना है, C पर। एक बॉन्ड को क्या करना है, कम, और MgBr को कहां लेके आना है, ऊपर। यही तो बताया था। अब देखो एक CH3 तो आपके सामने पहले से था, ये वाला CH3 एक और ले आए, देखो एक CH3 पहले से था भाई, इस वाली C से एक CH3 तो पहले से जुड़ा था, और एक CH3 इस वाले C पर और ले आए। अब ये मत कहना सर जी मैंने CH3 को H3C क्यों लिख दिया। बच्चों कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो, गलत नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्या C के बराबर में H है, H लिख दिया। ऊपर देखेंगे दो बॉन्ड थे, अब एक बॉन्ड बचा। MgBr कहां ले गए, ऊपर, तो यहां पर ऊपर ले गए। अगले स्टेप में क्या बताया, आप क्या करा दोगे, जल से क्रिया, HOH क्या होता है, जल होता है। फिर आपसे मैंने कहा कि अब क्या करेंगे, ये जो H प्लस का होता है OH माइनस का होता है, मैंने आपसे कहा ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, ये जो H होगा वो O पे चला जाएगा और MgBr OH पे। अब देखो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, CH3 CH, ये इतना सेम आ गया, ये H किस में आया, ऊपर, तो क्या हो जाएगा OH प्लस MgBr किस में गया, OH के साथ, तो MgBr OH, ये अलग हो जाएगा। और बच्चों ये क्या बन गया आपका, द्वितीय अल्कोहल, या फिर आप कह सकते हो इसको सेकेंडरी अल्कोहल। ये इंग्लिश वर्ड है, क्या कह सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल। अब बताओ बच्चों, रिएक्शन इजी लग रही है बच्चों, रिएक्शन सिखा दूंगा, जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहते हो बिल्कुल डर खत्म कर दूंगा। बस फर्क इतना कि अभी मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन वाइज, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको मैं 20 तारीख से परमानेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलेंगे, जहां पर 10th क्लास 11th क्लास यूपी बोर्ड नीट जेई कोई एग्जाम हो आप वहां से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे जो कुछ हो C पे लेके आओगे, MgBr को ऊपर लेके जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे, देखो ये ऊपर आ गया, और जितने बॉन्ड हो उनमें से एक बॉन्ड कम कर दोगे, कर दिया। अब क्या होगा, अगले स्टेप में जैसे क्रिया कराओगे तो HO के साथ, तो ये आ गया, और MgBr O के साथ, और ये क्या बन गया, द्वितीय अल्कोहल। क्लास अच्छी लग रही है तो शांत कैसे बैठे हो मेरे बच्चों, शेयर करो ना, पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ, कॉपी में लिखना चालू करो और शेयर करते रहो, लाइक ठोकते रहो, इतना प्यार दे दो कि मेरा जज्बा इतना बढ़ जाए कि आप जहां बैठे हैं वहां बैठे बैठे मैं आपको कामयाब बना दूं, सिलेक्शन करवा दूं आपका, जहां चाहते हो वहां। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। ओके ठीक है मेरे भाइयों, आगे चेक करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से तृतीय अल्कोहल। तो अब हम क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से तृतीय अल्कोहल क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से तृतीय अल्कोहल, ठीक है मेरे भाइयों। अब हम क्या बनाएंगे, तृतीय अल्कोहल बनाएंगे, किससे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और अब आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे, क्योंकि आप लोगों की चेहरे की स्माइल बता रही है कि अब आपको रिएक्शन आने लगी है। अब तो भाई 70 में 70 का टारगेट पूरा होगा, बस पेपर में क्वेश्चन फांसूंगा मैं, मेहनत से करके आओगे तुम, ठीक है। और मेरे भाइयों
एक बात और, हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और 1.5 महीने या 2-2.5 महीने और रह गए हैं बस। और इन 2-2.5 महीनों में अगर हम चाहेंगे तो वो करके दिखा देंगे कि और लोगों ने 1 साल में भी नहीं किया होगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाइयों कि एक जो टॉप करता है या जो सक्सेस जल्दी हो जाता है, समय उसके पास भी 24 घंटे का होता है। और जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो लूजर कहलाते हैं, ठीक है, उनके पास भी समय मात्र 24 घंटे का ही होता है। फर्क इतना होता है कि कौन 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करता है। या तो 24 घंटे सोने में गुजार दो या इन 24 घंटे को सोना बना दो, ये आप पर डिपेंड करेगा। ओके, आओ बनाते हैं तृतीय अल्कोहल। तृतीय अल्कोहल कैसे बनाएंगे? आप यहां से क्या ले लोगे? CH3, क्या ले लोगे? CH3 ले लिया और C डबल बॉन्ड O। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये एसीटोन का है। किसका है? ये किसका सूत्र है? ये एसीटोन का है। आप इसकी क्रिया किससे करा दोगे? क्या चल रहा है? ग्रेनाडाइट करा दो CH3MgBr। तरीका चेंज नहीं करना है, तरीका वही लेके चलना है जो बताया था, आराम से कामयाब हो जाओगे। यहाँ पे जो कुछ भी है उसको कहाँ लेके जाना है? C पर। MgBr को कहाँ लेके जाना है? ऊपर। और जितने बॉन्ड हो उतने में से एक बॉन्ड कम कर देंगे। 2 बॉन्ड है तब भी एक कम करना है, 3 बॉन्ड है तब भी एक कम करना है। फिर समझो MgBr के पास जो कुछ होगा उसको कहाँ जाओगे लेकर? C पे जाओगे और MgBr को कहाँ आओगे लेकर? ऊपर आओगे। कैसे? देखो 2 CH3 पहले से थे, 2 CH3 पहले से थे, एक CH3 और आ गया तो अब कितने CH3 हो गए? अब 3 CH3 हो गए। और तीनों CH3 किससे जुड़े हैं? C से। बॉन्ड O और C के बीच में 2 थे, एक कम कर दिया है और इस O से आपने क्या जोड़ दिया? MgBr जोड़ दिया। और आपको मैंने बताया था कि अगले स्टेप में क्या करना है? जल डालना है। क्या डालना है? जल से क्रिया करानी है बच्चों। किससे करानी है? जल से। जब जल से क्रिया कराओगे तो यहां से H+ का होता है, OH- का होता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ देते हैं और ये जो H है वो OH के साथ चला जाएगा और MgBr O के साथ चला जाएगा। फिर समझो ये जो H है वो O के साथ चला जाएगा और MgBr OH के साथ चला जाएगा। और क्या होगा बाद में? देखो CH3 और C, यहाँ पे क्या बचेगा? ये वाला O, ये तो बचेगा। और देखेंगे ये वाला H O के साथ आ गया तो O के साथ लिख देंगे। MgBr OH के साथ चला गया तो MgBr OH, इसको अलग कर देंगे। बच्चों ये क्या बन गया? तृतीय अल्कोहल बन गया। क्या बन गया बच्चों? ये तृतीय अल्कोहल बन गया, जिसको हम बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं? टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। देखो CH3C पे लाए तो 3 हो गए, MgBr को ऊपर ले गए, एक बॉन्ड कम कर दिया। अगले स्टेप में क्रिया जल से करा दी और ये H कहाँ गया? ऊपर आ गया और MgBr OH के साथ चला गया और ये क्या हो गया? आपका तृतीय अल्कोहल बन गया। बच्चों ये हमने क्या कर लिया कवर? हमने आपको 5 नंबर बिल्कुल कवर करा दिए हैं। आपको जो समझाया है, आई होप, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों बस इतना करना है और आपके 5 नंबर आपकी जेब में है, कहीं नहीं गए हैं। आपको 5 नंबर पक्के करने हैं बच्चों, आपको 5 नंबर पक्के करने हैं। क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया है और कितने नंबर में? 5 नंबर में। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? अब फिर से अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 3 नंबर का आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन दिया है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है फिनॉल से, किससे? फिनॉल से निम्न यौगिक, फिनॉल से निम्न यौगिक, फिनॉल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों? कौन कौन से? पहला दिया है, पहला दिया बच्चों पिक्रिक अम्ल। क्या दिया है? पिक्रिक अम्ल। और बी कौन सा दिया है? बी पॉइंट दिया है बेंजो
क्यूनॉन, बेंजो क्यूनॉन, ठीक है, बेंजो क्यूनॉन। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा, बेंजो क्यूनॉन। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन भी बेटा आपके एग्जाम में 2019 में आया था और कितने नंबर का आया हुआ है, ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आया हुआ है। हमने आपसे पहले कहा है, देखो मैं समझ सकता हूँ बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है फिनॉल ना पढ़ा हो सकता है कि एसिटिल्डिहाइड का किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आ जाए और आपने वो टॉपिक ना पढ़ा है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे 20 तारीख से, बिल्कुल जीरो लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अभी सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन करा रहा हूं, जितना करा रहा हूं इसी की कॉपी बना लो और इसी को पढ़ के चले जाना, नंबर बहुत बेटर दिलाऊंगा, इतने बेटर नंबर दिलाऊंगा आप भी याद करोगे कि किसी सर से पाला पड़ा था, क्योंकि हमको तो बिना पंख के उड़ान उड़नी है। किसके? बिना पंख के। अब आप लोग कहोगे अरे सर कैसी जोक मार दिया, कोई बिना पंख के उड़ सकता है क्या? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, उड़ सकता है, बिल्कुल उड़ सकता है, ठीक है। उसके लिए मेहनत, आपका जज्बा, जुनून, वो कहते हैं ना भाई जिस कवि ने कहा ना, मैं उसको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। उसकी चंद लाइनें हैं जो मुझे सारी तो याद नहीं है, 2 या 3 लाइनें याद हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। वो लाइनें बहुत मजे की लगती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप भी सुनिएगा। वो कहते हैं ना कि तू अपने लक्ष्य में आगे तो बढ़, तू अपने लक्ष्य में आगे तो बढ़, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। कहते हैं कि तू अपने जुनून में चिंगारी तो लगा, जलने के लिए लोग है ना। तो अब जलाएंगे केमिस्ट्री को आसान बनाकर, कैसे देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन क्या है, आपको फिनॉल से निम्न यौगिक यानी इसको और इसको कैसे बनाएंगे, यानी आपको फिनॉल से क्या बनाना है, एक तो बनाना है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे? देखो बच्चों, फिनॉल क्या होता है, ये आपके पास फिनॉल है, ये आपके पास क्या है, फिनॉल है। बनाना क्या है? पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले फिनॉल के बारे में जान लेते हैं। जो अपना फिनॉल होता है ना मेरे भाइयों, अपना जो फिनॉल होता है, इसमें क्या होता है कि ये OH होता है और यहाँ पर क्या होता है, इसके हर एक जितने भी एंड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें क्या होते हैं फिनॉल में, हर कोने पर कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बट यहाँ पर सिर्फ कार्बन है। हम क्या करते हैं, हम इसकी क्रिया बच्चों कराते हैं HNO3 से। जब भी हम इसकी क्रिया HNO3 से कराएंगे तो कितने अणुओं, तो हम सांद्र H2SO4 के साथ करा देंगे, और जो HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे बेटा इसके 3 अणुओं के साथ कराएंगे। कितने अणुओं के साथ? 3 अणुओं के साथ, ठीक है। अब थोड़ा समझ लो हम इसको करते कैसे हैं, हम इसको करते कैसे हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखो एक बात समझना, ये HNO3 है। अगर मान लो मैं यहां से एक 3H तो आपके ये है, 3H तो आपके ये है, और मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, एक H मैंने यहां से लिया, एक H मैंने यहां से लिया, एक H मैंने यहां से लिया, क्योंकि इसके अंदर भी तो H होते हैं, होते नहीं होते हैं, ठीक है। और तो क्या होगा, 3H तो ये है और 1 2 3H मैंने यहां से लिए, तो कितने H हो गए, 3 3 6H हो गए। और 6H को आप कर सकते हो 3 दूनी 6 अलग कर सकते हो। फिर समझो भाई, हर कोने पे H होते हैं, एक H मैंने यहां से लिया, एक H मैंने यहां से लिया, एक H मैंने यहां से लिया, 3H और 3H, ये 6H हो गए। अब देखो लिख दिया 3 दूनी 6, बिल्कुल। O कितने यहाँ पर, 3 दूनी, सॉरी 3 तिया 9 O है, कितने 3 तिया 9 O है। अब 9 O में से अगर मैं 3 O इसके साथ निकाल दूं तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 6 तो बचेंगे, और 6 बचेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो N 3 है, आपने H यहां से निकाला तो एक N इधर लगा दो, आपने एक H यहां से निकाला तो एक N इधर लगा दो, आपने एक H यहां से लगाया तो एक N इधर लगा दो, लगा दिया। कितने O थे, 3 तिया 9 O थे, आपने कितने O निकाल दिए, 3 O निकाल दिए, कितने बचे, 6 बचे, तो 2 O तो इधर आ जाएंगे, 2 O इधर आ जाएंगे और 2 O इधर आ जाएंगे। बन गया ना, क्या नाम बन गया बच्चों इसका, ये बन गया आपका पिक्रिक
अम्ल बन गया। क्या बन गया? पिक्रिक अम्ल। या फिर इसका नाम क्या होगा? इसका देखो गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 2, 4, 6 कितने बार है? 3 बार है। तो ट्राई क्या है? 3 बार NO2 है यानी कि नाइट्रो और ये क्या? फिनॉल। ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा? ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। कैसे? देखो बच्चों मैंने क्या किया, एक बार अच्छे समझाएंगे। 3 H ये थे, एक H मैंने यहाँ से लिया, एक H मैंने यहाँ से लिया, एक H मैंने यहाँ से लिया, 3 H ये हैं। कितने H हो गए? 6 H और 3 दूनी 6 H निकाल दिए। बच्चों यहाँ से जब जहाँ से H निकाला है ना, वहीं पर हम कोई चीज़ जोड़ते हैं। खुद सोचो, अगर मान लो किसी की कुर्सी पर अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप जब ही तो बैठ पाओगे जब आप उसको हटाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि जाके उसे गोद में बैठ जाओ। आप गोद में बैठ गए ना, लात मारे भगा देगा मेरे भाई। तो पहले हटाओगे तब बैठाओगे। ठीक है, अब 3 H मैंने निकाल दिया यहाँ से। अब देखो 3 N बचे, एक N मैंने यहाँ लगा दिया, एक N मैंने यहाँ लगा दिया, एक N मैंने यहाँ लगा दिया। O कितने थे? 3 या 9 O थे। 9 में से 3 जब निकाल देंगे तो 9 में से 3 निकालोगे 6 तो बचेंगे। तो 2 2 4 2 6 आ गए। क्या बन गया? पिक्रिक अम्ल। इसका IUPAC ने निकाला तो गिनती कर दी मैंने 1 2 3 4 5 6। अब NO2 2 नंबर पे है, NO2 4 नंबर पे है, NO2 6 नंबर पे है। तो 2 4 6 कितने बार? 3 बार है ट्राई। और ये क्या है? NO2 है नाइट्रोफिनॉल। अब आपसे पूछा क्या है? पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। आपका 1 नंबर पक्का हो गया। 1.5 नंबर पूछा ये क्वेश्चन। 1.5 नंबर में आपका 1.5 नंबर पक्का हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ले लिया? ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। अब देखो अगला क्या है बच्चों? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है। बी क्वेश्चन क्या है? फिनॉल से फिनॉल से बेंजोक्विनोन। क्या बनाना है? फिनॉल से बेंजोक्विनोन। इसकी अगर बात करेंगे तो मैंने आपको समझाया कि फिनॉल क्या होता है। देखो अच्छे से, फॉर्मूला क्या होता है फिनॉल का? OH, ये बेंजीन की रिंग होती है इस टाइप से, यही तो होता है फिनॉल। देखो ये होता है फिनॉल। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात समझेंगे। क्या भाई? ये जो बॉन्ड लगे, ये बॉन्ड क्यों लगे होते हैं? कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए, क्योंकि एक कार्बन यहाँ होता है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। गिनोगे तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, इसकी गिनोगे तो 1 2 3 4, इसकी गिनोगे तो 1 2 3 4, इसकी गिनोगे तो 1 2 3 4। ठीक है ना? अब होता क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा काम कीजिए, आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? ओपन करके। कैसे? OH C CH 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 और ये। ठीक है, आपको करना क्या है? कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, पूरी करेंगे। 1 2 3 हो रही है, अब कितनी हो गई? 1 2 3 4 हो गई। इसकी गिनो 1 2 3, देखो 1 2 3 4, इसकी पूरी है। इस पे आ जाओ, 1 2 3 है, पूरी कर दो, 2 बॉन्ड लगा दो। अब गिन लो, 1 2 3 4 हो गई। इसकी देखो 1 2 3 4 पूरी हो गई। इसकी गिनो 1 2 3 है, एक बॉन्ड लगा दो तो 1 2 3 4 हो गई। हो गई नहीं हो गई? ठीक है, अब करना क्या है? आपको बेंजोक्विनोन बनाना है। आप बच्चों क्या करो, आप इसका ऑक्सीकरण करा दो। क्या करा दो? आप इसका ऑक्सीकरण, मतलब आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो। क्या करा दोगे? ऑक्सीडेशन करा दोगे। KMnO4 की प्रेजेंस में करा देंगे बच्चों। किसमें? इसको करा देंगे KMnO4 की उपस्थिति में करा देंगे, इसकी उपस्थिति में। क्षारीय होता है बच्चों, ये एल्काइन होता है। अब कैसे होगा? देखो बच्चों ये O2 है। अब क्या होगा? देखो ध्यान देंगे इधर, ये CH है, इसका H बाहर निकाल लो, ये वाला H इसको थोड़ा ऐसे कर लो। अब क्या होता है देखो, अब यहां से ये वाला H एक लोगे और एक H आप ये वाला लोगे, यानी एक H आप ये लोगे, एक H आप ये लोगे, 2H, और 2H में से एक O ले लोगे, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर जल हो जाएगा। हो जाएगा जल। बच्चों फिर समझो एक बार, एक H मैंने ये लिया, एक H ये लिया, एक O ये लिया, और आपने क्या निकाल दिया? आपने यहाँ से जल निकाल दिया। जब आपने जल निकाल दिया तो क्या बचा? O बचा, यहाँ पर C बची, यहाँ क्या बचा? CH, इधर क्या बचा? CH, इधर क्या बचा? C, और जो यहाँ पे 2 O थे, एक निकाल दिया, जो एक O बचा है वो इसके नीचे जोड़ दो।
और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और ये। अब ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों ऊपर हमेशा डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड क्यों आता है? क्योंकि O की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब खुद देखो, अगर मैं ऐसे बॉन्ड लगाऊं जैसे लगे हैं, इस टाइप से लगा दूं, तो क्या बच्चों ये सही होगा? गलत। ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। गिनो, 1 2 3 4 5 हो रही है तो हटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 हो रही है तो हटाना पड़ेगा। ऐसे इसको भी हटाना पड़ेगा। अब बॉन्डों को कैसे लगाएंगे? तो अब बॉन्डों को हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे। अब गिन लो, अब गिन सकते हो। देखो 1 2 3 4 इसकी गिनो, 1 2 3 4 इसकी गिनो, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की 2 होती है तो 1 और 2, 1 और 2। समझ गए ना भाइयों? तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दे, इतना शेयर कर दे कि कोई बचे ना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर से पढ़ाई नहीं करता है। कोई ऐसा बच्चा ना बचे जिसके पास पांडे जी का जलवा ना पहुंचे। पांडे जी का जलवा दिखा दो, और इतना जलवा दिखा दो कि कॉलेज वाले भी कहें कि ये कहाँ की आफत आ गई है, ये कहाँ की आफत आ गई है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं एक बार। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों। आज हमने आपको 8 नंबर का मामला पढ़ा दिया है। एक क्वेश्चन पढ़ाया था जो 5 नंबर का था, और ये 3 नंबर का आता है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से बेंजोक्विनोन। और एक बात और, हो सकता है बच्चों थोड़ा सा मैं स्पीड से बोलता हूँ, या हो सकता है कुछ बच्चों को स्लो लगता हो। बेटा यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है, आप उसको बढ़ाकर या घटाकर देख सकते हैं। ठीक है, और किसी बच्चों को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जो लिखे, जिससे कि मैं आपको अच्छे से और क्लास बेटर तरीके से करा सकूं। ठीक है, बस आपसे उम्मीद क्या है? आपके प्यार की, और आप जो हमें लाइक और शेयर से जो हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो बच्चों हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि पढ़ाई को इतने अच्छे से कर लो। देखो बच्चों, आज के टाइम में ना, आज के समय में कोई किसी का नहीं है। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा कवच है। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा कवच है। ठीक है, अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आने वाला समय आपके लिए हीरे से भी अच्छा होगा। सोने, गोल्ड, हीरा जो भी चीजें होती ना, इनसे ही बढ़िया होगा। और अगर आज आपने मेहनत नहीं की, अगर आज भी आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, तो ध्यान रखना आने वाला समय आपके लिए लोहे से भी बदतर होगा। जो पड़े पड़े जिस पे जंग आ जाती है, और जंग आने के बाद में उसे कबाड़े में बेच दिया जाता है। और अगर आज मेहनत कर ली तो आप जानते हो हीरे को, गोल्ड को लोग पाने के लिए तरसते हैं, कितना भी हो फिर भी लोग उसको खरीदना चाहते हैं। अब ये डिसाइड आपकी मेहनत करेगी कि आपको जंग लगा लोहा बनना है या चमकता हुआ हीरा बनना है। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, और सभी को जय हिंद और जय भारत।